हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चेहरा ऐसा है जो हर फिल्म की स्क्रीनिंग, हर स्टार की पार्टी और हर वायरल फोटो में दिख जाता है। चमकती जैकेट, अजीब सी पोज और चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट थोड़ा शरारती मुस्कान। नाम है ओरी। असली नाम ओरहान अवतरामनी। लोग कहते हैं ये हर तस्वीर में होता है, ये करता क्या है। खुद ओरी मजाक में जवाब देता है, मैं सब कुछ हूं। सिंगर, सॉन्ग राइटर, फैशन डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, क्रिएटिव डायरेक्टर, कभी कभी फुटबॉल प्लेयर भी। लेकिन जिस लड़के को आज लोग इंडिया का सबसे फेमस दोस्त कहते हैं, उसकी कहानी सिर्फ ग्लैमर की नहीं। बोर्डिंग स्कूल के कमरे, सेल्फ डाउट, सोशल क्लाइंबिंग, कंट्रोवर्सीज और आज के डिजिटल जमाने के पर्सनालिटी राइट्स और एफआईआर तक फैली हुई है। ओरी का जन्म मुंबई के एक आफ्लुएंट सिंधी व्यापारी परिवार में हुआ। पिता का बिजनेस, माँ सोशल सर्कल में एक्टिव, पैसा और सुविधा कम नहीं थी। लेकिन पेरेंट्स ने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया कि इसे बोर्डिंग स्कूल भेजना है ताकि डिसिप्लिन, इंडिपेंडेंस और एक्सपोजर मिले। इसलिए सालों तक उसका बचपन मुंबई के घर में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के कोडाइकनाल इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल में बीता। एक पहाड़ी टाउन, अंग्रेजी बोलने वाला एनवायरनमेंट, दुनिया भर से आए बच्चे, यही उसकी पर्सनालिटी की नींव पड़ी। अपने व्लॉग में वो खुद बताता है कि कोडाईकनाल के इसी स्कूल ने उसे लैंग्वेज का प्यार दिया, उसकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन बहुत मजबूत की और उसे दुनिया अलग तरीके से देखने का नजरिया दिया। वो परिवार में मिडिल चाइल्ड है, दो भाइयों के बीच का बेटा। खुद कहता है कि मिडिल चाइल्ड होना उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। न सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, न सबसे छोटा लाडला, बीच वाला, जिसे खुद अपने लिए स्पेस बनानी पड़ती है। शायद यही वजह है कि वो बहुत जल्दी समझ गया कि इस दुनिया में खुद को विजिबल बनाना पड़ेगा, वरना भीड़ में गुम हो जाओगे। स्कूल के दिनों में वो खुद को रेजिना जॉर्ज ऑफ माई स्कूल कहता है, यानी मीन गर्ल्स वाली क्वीन भी। उसने एक तरह का बर्न बुक बनाया हुआ था, दूसरों पर गॉसिप और कभी-कभी खुद के बारे में भी रूमर्स फैलाता, ताकि लोग उसके बारे में बात करें। उसके फेवरेट टीचर ने उसे निकनेम दिया प्रिटेंडर और ये नाम पूरे स्कूल में फैल गया। वो खुद मानता है कि टीनेज में वो एक तरह का इनकंसिडरेट सोशल क्लाइंबर था, जो हर सोशल सीढ़ी चढ़ना चाहता था, कभी-कभी दूसरों की फीलिंग्स की परवाह किए बिना। यही उसकी पर्सनालिटी का पहला रंग बनता है। वो हमेशा स्पॉटलाइट में रहना चाहता है, लेकिन ये स्पॉटलाइट उसे नेचुरल नहीं मिली, उसे खुद क्रिएट करनी पड़ी। स्कूल के बाद और ही सीधे उस दुनिया में जाता है जिसके बीच आज वो घूमता दिखता है, फैशन और डिजाइन। उसने अमेरिका के मशहूर पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन, न्यूयॉर्क से बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन डिजाइन की। पार्सन्स में बिताए गए सालों ने उसे इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया। हाई फैशन, लक्जरी ब्रांड्स, विजुअल स्टोरी टेलिंग, एस्थेटिक्स और ब्रांडिंग की समझ। यही बैकग्राउंड उसे आज लग्जरी आउटफिट्स, क्रेजी जैकेट्स, स्टेटमेंट ज्वेलरी और एक्सपेरिमेंटल फैशन में इतनी आसानी से घूमने की कॉन्फिडेंस देता है। पढ़ाई खत्म करके वो वापस इंडिया आता है और अपने लिंक्डइन के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरपर्सन ऑफिस में स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करने लगता है। ये वही इकोसिस्टम है जहां नीता अंबानी, ईशा अंबानी जैसे नाम ऑपरेट करते हैं। मतलब कॉरपोरेट जॉब भी, पावर सर्कल भी और अपॉर्चुनिटी भी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से वो हर बड़े इवेंट, लॉन्च और नेटवर्किंग स्पेस तक पहुंच सकता था। जब लोग बार बार पूछने लगे ये करता क्या है, तो एनडीटीवी के साथ एक फीचर में ओरी ने खुद अपना क्लासिक जवाब सुनाया। उसने कहा, अपने पहले जॉब इंटरव्यू में बॉस से बोला था, ग्रोइंग अप आई वांटेड टू बी एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, बट आज मैं क्या हूँ? मैं सिंगर हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, फैशन डिजाइनर हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, स्टाइलिस्ट हूँ, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ, शॉपर हूँ, कभी कभी फुटबॉल प्लेयर भी हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसे अगर आप कहो कि दीवार के लिए एक पेंटिंग बना दो, तो वो पूरा घर पेंट कर देगा।
ये लाइन उसकी पूरी फिलॉसफी बता देती है। वो खुद को किसी एक लेबल में बांधने से साफ मना करता है। उसकी लाइफ का फंडा है, इन्फ्लेट योर ड्रीम्स, गिव देम विंग्स, सीज एवरी अपॉर्चुनिटी। यानी जो भी मौके मिले उन्हें इतना बड़ा कर दो कि कोई इग्नोर ही न कर सके। और ही सोशल मीडिया पर पहले भी एक्टिव था, लेकिन नेशनल लेवल पर उसकी पहली बड़ी विजिबिलिटी तब आई जब उसने काइली जेनर के साथ अपनी बर्थडे वाली फोटो पोस्ट की। वो काइली के घर गया था, उनके साथ पिक्चर डाली, और इंडिया में अचानक लोगों ने नोटिस किया, ये लड़का कौन है जो काइली के साथ कैजुअली पोस्ट कर रहा है। वो खुद कहता है, अगर एक ऐसी फोटो चूज करनी हो जिसने उसे ऑन द मैप रखा, तो वो यही है, काइली जेनर के साथ वाली तस्वीर। उस एक फोटो के बाद इंडियन मीडिया, बॉलीवुड फैन पेजेस, मीम पेजेस, सबने ओरी को पकड़ लिया। इसके बाद वो लगभग हर बड़े बॉलीवुड इवेंट में दिखने लगा। जानवी कपूर, सारा अली खान, निशा देवगन, अनन्या पांडे, सुहाना खान, इब्राहिम अली खान, ये सब उसके साथ रेगुलर दिखने लगे। कोई उसे चाइल्डहुड फ्रेंड कहता, कोई पीएफएफ, कोई पार्टी फिक्चर। असल में ओरी ने सोशलाइजिंग को फुल टाइम क्राफ्ट की तरह इवॉल्व किया। नेटवर्क बनाना, हर पार्टी में स्टैंड आउट लुक, इंटरेस्टिंग पोसेस और कैमरा रेडी पर्सनालिटी, यही चीज उसे जल्दी मीम कल्चर का फेवरेट बना देती है। हु इज ओरी एक नेशन वाइड सवाल बन जाता है। उसका इंस्टाग्राम हैंडल @ओरी आज 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ एक तरह का ऑल्टरनेट रियलिटी बन चुका है। बायो में लिखा है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ये सिर्फ कोट नहीं, उसकी खुद की सेल्फ ब्रांडिंग है। वो दिखाना चाहता है कि भले लोग उसे सिर्फ पार्टी बॉय समझे, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और कैलकुलेटेड इमेज बिल्डिंग है। इंस्टा पर वो हर प्रीमियर, पार्टी, हॉलिडे से क्यूरेटेड फोटोज डालता है। अकेले सेल्फीज कम, बड़े सेलिब्रिटीज के साथ ग्रुप शॉट्स ज्यादा, ताकि उसके साथ हर फ्रेम में कोई रिकॉग्नाइजेबल फेस हो। कैप्शंस में फनी, क्रिप्टिक या सेल्फ अवेयर लाइंस लिखता है, जो उसे मिस्टीरियस भी बनाते हैं। सोशल मीडिया के इस गेम में उसने खुद को साइड कैरेक्टर नहीं, बल्कि मेन कैरेक्टर बना लिया। भले फिल्म उसकी न हो, लेकिन फोटो में फोकस उसी पर हो जाए। ये आर्ट उसने सीख लिया है। 2024 में एक व्लॉग में ओरी अपने पुराने बोर्डिंग स्कूल कोडाईकनाल वापस गया और वहां अपने बारे में सरप्राइजिंगली ऑनेस्ट बातें बताई। उसने माना कि टीनेज में वो इनकंसिडरेट सोशल क्लाइंबर था, यानी वो हर हाल में ऊपर पहुंचना चाहता था, चाहे मीन्स थोड़े अग्रेसिव ही क्यों ना हो। वो बताता है कि वो अपने बारे में खुद गॉसिप फैलाता था, ताकि लोग उसके बारे में बात करते रहे। और फेवरेट टीचर जब उसे प्रिटेंडर था, तो वो निकनेम पूरे स्कूल में फैल गया। ये सेल्फ अवेयरनेस उसकी पर्सनालिटी का नया लेयर है। वो मानता है कि उसने गलतियां की, ओवर द टॉप बिहेवियर किया, लेकिन आज वो खुद उन बातों पर हंस भी सकता है और देखकर सीख भी सकता है। वहीं एक पॉडकास्ट में वो फैमिली डायनेमिक पर भी बात करता है। पेरेंट्स, दो भाइयों के बीच मिडिल चाइल्ड होना, पेरेंट्स का उसके फेम पर रिएक्शन, और सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम वर्सेस जॉइंट फैमिली अपब्रिंगिंग पर उसका नजरिया। वो कहता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी थोड़े हैरान हैं कि ये किस तरह का फेम है, लेकिन ओवरऑल प्राउड भी हैं कि उनका बेटा अपने दम पर एक अलग आइडेंटिटी बना पाया। इतनी विजिबिलिटी के साथ कंट्रोवर्सीज आना ऑलमोस्ट तय है। 2024 में एक इवेंट पर कंटेंट क्रिएटर रुचिका लोहिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर आरोप लगाया कि ओरी ने उसे हैंडशेक और फोटो से मना किया, उसे पब्लिकली एम्बैरेस किया। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज, कमेंट्स, ओरी एटीट्यूड दिखा रहा है जैसी बातें। ओरी ने पब्लिक कमेंट्स में सीधे उस पर पलटवार किया। उसने लिखा कि वो उसे जानता नहीं, वो उसकी हॉमी नहीं, उसे नहीं पता उस हाथ पर कौन से जर्म्स है। साथ ही ये भी कहा कि वो अपने फैंस और फ्रेंड्स से मिलने में खुश रहता है,
लेकिन कुछ सिचुएशंस में हेल्थ और बाउंड्रीज मेंटेन करना भी जरूरी है। उसने रुचिका को स्लाई और शेमलेस कहा और ओपनली कहा कि वो उस पर डिफेमेशन सूट फाइल करेगा। शी गॉट हर सॉब स्टोरी एंड शी इज ऑल्सो गेटिंग अ डेफेमेशन सूट। ये इंसिडेंट ये दिखाता है कि डिजिटल दौर में इन्फ्लुएंसर्स और फॉलोअर्स की बाउंड्रीज कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। एक हैंडशेक, एक फोटो और एक वायरल वीडियो के बीच लीगल शब्द जैसे डिफेमेशन भी आ जाते हैं। ओरी के लिए यह मोमेंट था जहां उसे समझाना पड़ा कि हर फैन इंटरेक्शन का भी एक लिमिट और कंसेंट होती है, और फेम का मतलब ये नहीं कि वो हर रिक्वेस्ट को यस कहेगा। 2025 में ओरी एक और गंभीर कंट्रोवर्सी में फंस गया, इस बार रिलीजियस सेंटिमेंट्स और लॉ दोनों के बीच। एनडीटीवी और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कटरा टाउन वैष्णो देवी श्राइन के पास के एक होटल में ओरी और उसके दोस्तों पर अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस स्टेशन कटरा ने शिकायत पर कॉग्निजेंस लेते हुए एफआईआर नंबर 70/25 दर्ज की, जिसमें ओरी, ओरहान अवतरामनी और 7 अन्य लोगों के नाम थे। आरोप ये कि उन्होंने होटल प्रेमिसेस में अल्कोहल लिया, जो लोकल कानूनों के खिलाफ था, खासकर इतने सेक्रेड पिलग्रिमेज स्थान के पास। ये केस केवल ड्रिंक किया वर्सेस नहीं किया तक सीमित नहीं रहा। इसे कई लोगों ने रिलीजियस सेंटीमेंट से जोड़ दिया। वैष्णो देवी जाने वालों को आस्था का सम्मान रखना चाहिए वाला एंगल। लीगल एक्सपर्ट्स ने डिबेट्स में कहा कि एक तरफ लॉ का वायोलेशन है, दूसरी तरफ फेथ और पब्लिक सेंटिमेंट है, और तीसरी तरफ ये सवाल भी है कि इन्फ्लुएंसर्स पर पब्लिक बिहेवियर की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा होती है। ओरी के लिए ये सिर्फ इमेज इशू नहीं, लीगल इशू भी है। एफआईआर का मतलब है कि मामला कानूनी प्रक्रिया में गया है। आगे चलकर ये केस फाइन, अपोलॉजी या ट्रायल कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसके नाम के साथ एक सीरियस लीगल कंट्रोवर्सी अब जुड़ चुकी है। साथ ही 2024 से 25 में अक्षय कुमार, बच्चन फैमिली जैसे बिग स्टार ने बॉम्बे, शाम, दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशंस डालकर अपने पर्सनालिटी राइट्स यानी नाम, फोटो, आवाज, इमेज, डीप फेक आदि पर अधिकार लीगली सुरक्षित करने की कोशिश की। कोर्ट्स ने इन्हें ग्रेव और सीरियस इशू मानते हुए अनऑथोराइज्ड यूज पर रोक लगाई। ओरी जैसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये माहौल इंपॉर्टेंट है। भले अभी तक उसके नाम से कोई पर्सनालिटी राइट्स हाई कोर्ट पिटीशन डॉक्यूमेंटेड नहीं दिखती, लेकिन उसकी इमेज, पोस्ट और मीम्स हर जगह सर्कुलेट होते हैं। ब्रांड्स और पेजेस उसका नाम, फोटो का इस्तेमाल क्लिक्स और व्यूज के लिए करते हैं। कल को अगर कोई उसकी इमेज या वॉइस का ऐसा इस्तेमाल करे जो उसकी कंसेंट के खिलाफ हो, तो अक्षय टाइप केसेस उसका भी रास्ता बना चुके हैं। फिलहाल उसके कॉन्टेक्स्ट में जो डॉक्यूमेंटेड लीगल मसले सामने आए हैं, वो हैंडशेक कंट्रोवर्सी में डिफेमेशन की धमकी और वैष्णो देवी वाली एफआईआर है। आज की तारीख में ओरी खुद को सबका दोस्त ब्रांड करता है। हर तस्वीर में किसी न किसी स्टार के साथ, हर पार्टी में अलग अलग कलाकारों के बीच, हर रील में एक नया डायलॉग, एक नया पोज। उसके लिए फेम सिर्फ फॉलोअर्स या प्रेस कवरेज नहीं, बल्कि एक आर्ट प्रोजेक्ट जैसा है। खुद को इतना एम्बिग्युअस रखना कि लोग पूछते रहे ये असल में करता क्या है, और खुद इतना विजिबल रहना कि कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी फोटो उसके बिना कंप्लीट ना लगे। वो खुद कहता है, इफ यू आस्क मी टू पेंट समथिंग फॉर योर वॉल, आई विल पेंट द एंटायर हाउस। यही उसका सोशल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। उससे कोई एक दोस्ती एक्सपेक्ट करे, वो पूरा नेटवर्क बना देता है। कोई एक लुक एक्सपेक्ट करे, वो पूरा फैशन सर्कस ले आता है। कंट्रोवर्सीज, एफआईआर, ट्रोल्स, मीम्स, सबके बावजूद वो अभी भी अपने ब्रांड को आगे बढ़ा रहा है। कभी वो पॉडकास्ट में अपनी वल्नरेबिलिटीज और पुराने सोशल क्लाइंबिंग वाले बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है, कभी एफआईआर और हैंडशेक जैसे मामलों में अग्रेसिवली अपना साइड डिफेंड करता है, और हर हाल में, हर इवेंट में
वो इस तरह प्रेजेंट होता है जैसे वो खुद ही उस रात का मेन कैरेक्टर हो।